Welcome back. Today, we people will work on our reaction, right? And as you can see, that will be a Woods reaction, right? And it is really very important in both competitive level as well as your home exam, right? So, let's begin with the Woods reaction just to cope up with the problem related with the topic. Hope video will be helpful for you people. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हमें इस वुड्स रिएक्शन के लिए वी रिक्वायर्ड एल्काइल हैलाइड एंड यू पीपल आर वेरी फेमिलियर व्हाट आर द एल्काइल हैलाइड. तो एक तो हमें चाहिए भाई एल्काइल हैलाइड. और फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड सोडियम मेटल. और हमें चाहिए होता है ड्राई ईथर. ठीक. और ये तीनों ही चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी पीपल आर नॉट गोइंग अहेड विद अनदर थिंग्स, तो इसे भी बहुत डिटेल में समझने वाले हैं. दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द वुड्स रिएक्शन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे जाते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. तो हमें चाहिए ड्राई ईथर भी. अब इसे एक जनरल सी इक्वेशन से समझते हैं, फिर इसको डील करेंगे आगे. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड RX आई हैव टेकन. ठीक. एंड वी रिक्वायर 2 moles ऑफ एल्काइल हैलाइड. वुड्स रिएक्शन एक्चुअल में जो यूज की जाती है, इट इज यूज जस्ट टू प्रिपेयर एल्केन. एल्केन हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करने के लिए हम वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं, राइट. तो हमारे पास यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है. एज आई टोल्ड यू कि वी रिक्वायर्ड भाई सोडियम मेटल 2 फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द रिएक्शन एंड द रिएक्शन विल बी एग्जीक्यूट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. इसे भी समझेंगे कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, पहले इस पे काम करते हैं. तो हमने क्या किया, यहाँ से ये हैलोजन और सोडियम विल फॉर्म अ बाई प्रोडक्ट दैट इज नथिंग एल्स बट NaX, राइट. ये फॉर्म हुआ. और जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट क्या है, दिस आर, राइट. ये अल्काइल ग्रुप आपस में कलेक्टिवली लिंक हो जाते हैं एंड डाइमराइज हो जाते हैं, वी कैन से, राइट. इफ 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड इज देयर, तो वी आर टेकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ 2 अल्काइल हैलाइड, सो इट विल फॉर्म द डाइमर. मतलब 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन वी पीपल विल गेट, राइट. एक और एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं जस्ट टू मेक इट मोर स्पेसिफाइड. फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3Cl, राइट. And we have taken 2 moles of CH3Cl methyl chloride के, and we required sodium metal. तो हमने भाई sodium metal लिया and in presence of dry ether we people are going ahead with the reaction. Dry ether is very important. Every time you have to mention the dry ether as a presence, right? अब ये halogen and sodium metal will form a byproduct that is NaCl, right. और हमारे पास बिकॉज वी हैव टेकन 1 कार्बन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड, नाउ एज अ बाई प्रोडक्ट वी पीपल विल गेट इथेन दैट इज 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन, राइट. तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट. वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इन अ कन्वर्जन ऑल्सो, अगर कहीं पर भी आपको कार्बन की नंबर डबल करनी है, तो वुड्स रिएक्शन विल बी वेरी हेल्पफुल जस्ट टू मेक द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एनी केमिकल चेंजेस, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं इसके मैकेनिज्म को भी. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वाई वी पीपल आर यूजिंग ड्राई ईथर, इसे मैं समझाती हूँ आपको कि इफ वी पीपल आर गोइंग अहेड विद द एक्वस मीडियम, तो पता है क्या होगा, अगर हम एक्वस मीडियम यूज करते हैं तो एक्वस मीडियम के साथ ये जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल एक्वस मीडियम के साथ विल फॉर्म NaOH, ठीक, अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन का. दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सप्लोजिव, राइट. तो बहुत ईजिली ये इससे रिएक्ट कर लेगा, NaOH फॉर्म कर लेगा एंड वी पीपल विल नॉट गेट द सोडियम मेटल एज एन अवेलेबल जस्ट टू मेक हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट, राइट. तो जस्ट टू मेक इट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन हमें यहाँ पर इसको फ्री रखना है, अदरवाइज इट लूज इस रिएक्टिविटी. अगर हम एक्वस मीडियम यूज करेंगे तो सोडियम मेटल एक्वस वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेगा, एक्वस मीडियम में रिएक्ट कर लेगा एंड द रिएक्टिविटी विल लूज दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द रिएक्शन. मतलब हैलाइड से ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये पहले ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाकर अलग हो जाएगा, राइट. तो हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस शो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से. ओके, तो इसे समझते हैं कि भाई वुड्स रिएक्शन से एक तो हमें समझ रहा है कि हम एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, राइट. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई वुड्स रिएक्शन वेन एवर इट इज प्रोपोगेटिंग वी पीपल आर गेटिंग द डाइमर, राइट.
मतलब वॉट एवर द एल्काइल हैलाइड वी पीपल विल यूज, हमें उसका डाइमर मिलेगा। अगर हम कोई 1 कार्बन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वुड्स रिएक्शन हमें क्या मिलने वाला है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन प्रोपोगेट होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा भाई डबल द कार्बन एटम, है ना, इथेन। तो 1 कार्बन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड यूज कर हमें डबल कार्बन कंटेनिंग एल्केन वी कैन प्रिपेयर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वी पीपल आर गेटिंग द डाइमर विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें बात है, इसे समझते हैं। सबसे मजे की बात, जो प्रोडक्ट इससे फॉर्म होते हैं वुड्स रिएक्शन से, वो बेटर यील्ड देते हैं इफ वी पीपल आर यूजिंग सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे समझिएगा, इस पर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो हमें बेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अमाउंट में यील्ड मिला करती है, गुड क्वांटिटी में, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। और क्या बात है भाई, और अगर हम यूज करते हैं कोई अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, अनसिमेट्रिकल टाइप से मतलब क्या है कि लाइक अगर हमने यूज किया 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड और अनदर मोल ऑफ द एल्काइल हैलाइड, हम ये ले सकते हैं भाई इथाइल क्लोराइड। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन प्रोपोगेट कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो जो बनने वाला एल्केन होगा दैट विल नॉट बी इन गुड क्वालिटी या गुड क्वांटिटी का नहीं होगा, ठीक। तो इसे हम समझेंगे और इनसे बनने वाले बाय प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड हमें समझनी है, तो इस पर फोकस कर। ओके, तो अब ये चेक करते हैं कि वाई सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड इज गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बेटर एल्केन एंड अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो उनसे क्यों अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ना ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लेते हैं, वी कैन प्रिपेयर ओनली इवन नंबर कंटेनिंग कार्बन एल्केन विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन, वाई नॉट ऑड नंबर। तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन है दो डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक। इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल के केस में क्यों ये बेस्ट मेथड बन जाता है। सपोज आई हैव 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑफ सेम, सिमेट्रिकल मतलब सेम टाइप हमें लेना है, तो हमने एक मिथाइल क्लोराइड लिया एंड अनदर मोल ऑल्सो हैव टेकन मिथाइल क्लोराइड, राइट। और हमने जैसे समझा है कि भाई सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन प्रोपोगेट होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड वी आर गोइंग अहेड इन अ सेम वे, ठीक बात। अब क्या होगा, ये Cl और ये Na मिलकर फॉर्म कर लेंगे NaCl, ये वाला प्रोडक्शन था हमारे पास, और हमें मिल जाता है इथेन। ये थी बात। तो even number carbon containing alkane formation is the best method via Woods reaction. Odd number carbon containing alkane is not a good way to produce with the help of Woods reaction. अब क्यों, इसका रीजन समझते हैं। सपोज आई हैव 1 कंटेनर और इस 1 कंटेनर में हमने भाई क्या लिया है, हमने लिया है फर्स्ट मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड और वो है ये। अब क्योंकि क्लोरीन तो Na के साथ मिलकर NaCl बनाकर सेपरेट आउट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ पर हमारे पास बचा है मिथाइल फ्री रेडिकल, और हमने भाई एक दूसरा कंटेनर लिया और उस दूसरे कंटेनर में क्या है, द सेकेंड मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड, ये जो था इसके मिथाइल रेडिकल बचे हुए ये हैं, राइट। अब पता है क्या होता है, अब इस कंटेनर में क्यू के मिथाइल रेडिकल है और वो कितना है 1 मोल। 1 मोल का मतलब है अ ह्यूज क्वांटिटी, 6.022 × 10⁻23 टाइम्स ऑफ मिथाइल रेडिकल। तो पता है क्या होगा, ये बहुत सारे जो मिथाइल रेडिकल हैं वो आपस में ही इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे, और जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में इंटरैक्ट कर कर ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे इथेन। आप समझ रहे हैं बात। एंड सेकेंड केस में क्या होगा, इस कंटेनर में भी हमारे पास बहुत सारे मिथाइल रेडिकल हैं, और कितने सारे मिथाइल रेडिकल हैं, 6.022 × 10⁻23 बिकॉज 1 मोल वी आर यूजिंग इन दिस कंटेनर ऑल्सो। अब ये बहुत सारे जो मिथाइल रेडिकल है दीज ऑल्सो विल अप्रोच टू ईच अदर, और आपस में क्या करेंगे, ये भी इथेन का प्रोडक्शन करने लगते हैं, ये भी इथेन को फॉर्म करने लगते हैं। और पता है जो हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म था कि भाई इस कंटेनर का जो मिथाइल रेडिकल है एंड इस कंटेनर से जो मिथाइल रेडिकल है उन्हें आपस में इंटरैक्ट करना है और इंटरैक्ट कर प्रोडक्शन फॉर्म करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, राइट। तो इस कंटेनर का मिथाइल फ्री रेडिकल एंड दिस कंटेनर का मिथाइल रेडिकल आपस में इंटरैक्ट करेंगे,
ठीक, और क्या फॉर्म करेंगे, अगेन इथेन फॉर्म करेंगे। तो आपने देखा मतलब 3 पॉसिबल वेज हैं हमारे पास। एक तो इसी कंटेनर के रेडिकल आपस में रिएक्ट करके तभी भी इथेन बन रहा है, जब इस कंटेनर के मिथाइल रेडिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी भी इथेन बन रहा है, और जो हमारा थर्ड वाला जो मेन इंट्रैक्शन है कि इस कंटेनर के मिथाइल रेडिकल एंड इस कंटेनर के मिथाइल रेडिकल आपस में इंटरेक्ट करें, देन ऑल्सो वी पीपल आर गेटिंग इथेन। तो बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ इथेन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हर वे से हमें बेटर यील्ड मिलती है। आपको बात समझ आई? और व्हाट हैपन, व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑड नंबर कंटेनिंग एल्केन विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन, उसको भी समझना है। एक्चुअली वी कैन प्रिपेयर बट नॉट इन अ गुड क्वांटिटी, और वो क्यों है वो भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन वन कंटेनर आई हैव टेकन मिथाइल क्लोराइड, right, and in another container I have taken ethyl chloride, for example C2H5Cl, ये हमने कुछ ऐसा सा लिया और इसे हमने रिएक्ट कराया सोडियम मेटल के साथ और सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस तरह से हमने कुछ काम किया और ये सोडियम मेटल इन क्लोरीन के साथ मिलकर विल फॉर्म अ सॉल्ट, राइट। तो भाई ये बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और हमें क्या मिलता है, और हमें मिलता है प्रोपेन। प्रोपेन किस तरह, ये हमारे पास है CH3 ऑफ 1 मिथाइल क्लोराइड रेडिकल का एंड C2H5 ऑफ अदर वन का C2H5, इस तरह से प्रोपेन मिल गए। अब ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर यहाँ से हमें मिलेंगे मिथाइल रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, राइट। और हम लेते हैं एक दूसरा अनदर कंटेनर इन विच वी पीपल आर हैविंग इथाइल रेडिकल C2H5 रेडिकल। अब पता है क्या होता है, 1 मोल मिथाइल रेडिकल का मीन्स है कि भाई यहाँ पर बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मिथाइल रेडिकल के कितनी है भाई 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल आए, राइट। अब जब ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक मिथाइल रेडिकल दूसरा मिथाइल रेडिकल, बिकॉज दे आर इन लार्ज क्वांटिटी, तब ये क्या जनरेट करते हैं, तब ये जनरेट करते हैं इथेन। आप समझ रहे हो बात। और इन सेकेंड कंटेनर को अगर हम डिस्कस करें तो सेकेंड कंटेनर में क्या है, हमारे पास बहुत सारे इथाइल रेडिकल हैं। तो जब एक इथाइल रेडिकल दूसरे इथाइल रेडिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन अ ह्यूज क्वांटिटी, 1 मोल क्वांटिटी के बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर है। जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दे विल जनरेट ब्यूटेन C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 इस तरह से। और फिर पता है आपको, जो हमारा मेन इंटरेक्शन है, मतलब इस कंटेनर के मिथाइल रेडिकल को इस कंटेनर के इथाइल रेडिकल के साथ इंटरेक्ट करना है, और आफ्टर इंटरेक्शन ये फॉर्म करना चाहिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, ये कलेक्टिवली कॉल्ड C2H5, राइट। तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट आए, एक तो हमें मिला है प्रोपेन, एक हमें मिला है ब्यूटेन, और 1 वी पीपल आर गेटिंग इथेन। तो जस्ट टू फॉर्मेशन ऑफ दी 3 प्रोडक्ट, और उसमें भी ये वाली जो क्वांटिटी वो बहुत कम है ना। क्यों? क्योंकि भाई सारा का सारा तो इसमें भी इन्वॉल्व हुआ होगा, इनमें भी तो प्रोडक्शन होगा, तो लेस क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होता है। एक तो लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, ऊपर से हमें क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है। यहाँ पर भी वी पीपल आर गेटिंग द मिक्सचर 1, 2 और 3 कंपोनेंट का, लेकिन वो तीनों सेम थे, तो मिक्सचर मिलने के बाद भी वो एक ही जैसे हो गए। लेकिन यहाँ पर जो 3 कंपोनेंट का मिक्सचर मिल रहा है, फर्स्ट वाला वे ये था, सेकंड वे ये था और थर्ड वन ये है, ये डिफरेंट मिक्सचर है। और इन डिफरेंट मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट भी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। एक तो मिक्सचर मिला, ऊपर से हम उनको सेपरेट भी नहीं कर पा रहे। दैट्स ओनली वेयर वी हैव कंक्लूड इन सच अ वे दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑड नंबर कंटेनिंग एल्केन विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें मिक्सचर मिलता है और उनको सेपरेट करना आसान काम नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हम ये लिखा करते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड विल नॉट फॉर्म अ बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एल्केन। क्यों भाई? क्योंकि मिक्सचर मिलता है। आई होप आप सबको बात क्लियर है ये, ठीक है। अब ना कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी और आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, या वॉट एवर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द वुड्स रिएक्शन विल बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद, राइट। तो सपोज वी हैव इस तरीके का कोई अल्काइल हैलाइड और इसके हमने ना 2 मोल्स लिए, ठीक, और इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये कुछ इस तरह से कंपाउंड, एंड वी हैव टू गो अहेड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब पता है क्या होगा, आप सभी को पता है, वी हैव डिस्कस इन अ वेरी डिटेल वे कि ये Cl
एंड ये Na बैलेंसिंग आप लोग कर लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। ये 2 से बैलेंस हो जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ NaCl विल फॉर्म। और जो हमारा मेन कंपोनेंट है जो एल्केन बनना है वो क्या बनेगा भाई, उससे फोकस करते हैं। तो जो एल्केन है वो क्या होना है, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और यहाँ पर हमारे पास CH। नाउ सी ये विल बिकम अ फ्री रेडिकल, है ना। और ये फ्री रेडिकल कहाँ से कनेक्ट होगा, वो इस पॉइंट से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इस जगह से। तो यहाँ पर भी तो CH है ना, ठीक। और ये CH कैसे कैसे कनेक्टेड है, ये CH2 एक साइक्लोब्यूटेन वाली स्ट्रक्चर कुछ ऐसे से। तो ये कंपाउंड विल फॉर्म, और वी कैन राइट इन अ मोर सिंपलर वे में कि भाई ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाना है व्हेन वी पीपल आर गोइंग अहेड विद द वुड्स रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक, बात समझ में आई इतनी आपको। और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और आपकी प्रॉब्लम पर बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा सा कंपाउंड है कि ये Cl है और यहाँ CH2 है और यहाँ CH है और यहाँ पर भी Cl कनेक्टेड है, इस तरह से। एंड वी हैव टू गो अहेड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कुछ सा क्राइटेरिया दे रखा है एंड दे हैव आस्क्ड व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ठीक, तो देखिए क्या होगा, सेम काम करना है हमें। ये Na है भाई, ये Cl और ये Na और यहाँ से Cl विल फॉर्म क्या, सॉल्ट बना लेगा, NaCl विल फॉर्म। और पता है क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब हाइड्रोकार्बन एज एन एल्कीन विल फॉर्म। ठीक है, इस तरह से। या फिर हम इसको और अच्छे से लिख देते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2। कुछ ऐसे से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, अच्छा इसमें ना पता है एक बार क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, आई फॉरगेट द ईयर आपको डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ व्हाट वाज द क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। ये Cl कनेक्टेड था, यहाँ CH2 एंड देन CH2, बिल्कुल साइक्लोब्यूटेन वाला काम, और यहाँ पर ब्रोमीन लगा था। तो पता है व्हाट द स्टूडेंट डिड, थोड़ा सा मिस्टेक किया और क्वेश्चन बिल्कुल ख़राब कर आ गए थे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली थी, दे हैव डन इन अ प्रीवियस वाले उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के। देखो उन्होंने पता है क्या किया, कि ऐसा वाला काम किया, यहाँ से उन्होंने सोचा कि भाई ये है, इसे फ्री करते हैं, एक लिंक यहाँ बना देते हैं, फिर ये फ्री होगा, लिंक यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से भी फ्री होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एनामरस नंबर, मतलब 6.0229/23 बहुत सारे मोल्स कनेक्ट होते जाएंगे, बिकॉज दे आर इन मैनी क्वान्टिटी, राइट। तो ये वाला इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, ये पॉलीमेरिक चेन को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। पता है इसका करेक्ट आंसर क्या था और ये कैसे काम करना था, व्हाट दे हैव टू डू, यहाँ से ये Cl और ये Br और ये Na, सबसे पहले तो विल फॉर्म NaCl। ठीक, उसके बाद क्या करना था, ये Cl और ये Br कलेक्टिवली कंसीडर किए जाते इस तरह से और बॉन्ड जनरेट होता यहाँ पर। दिस वॉज द करेक्ट फॉर्म, ये नहीं था, ये इस पर टिक कर आए थे स्टूडेंट एंड दिस वॉज द रॉन्ग आंसर एंड दिस द करेक्ट आंसर। ये काम करना था, कुछ ये स्टेबल सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है वुड्स रिएक्शन से रिगार्डिंग, हम इसे और डिस्कस करते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर आपका काम और आसान हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर आप सबको। ओके, ये लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। एंड द क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द 4 हाइड्रोकार्बन एल्केन में से विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय अ वुड्स रिएक्शन, ये हमें डिस्कस करना है। तो हमने जब वुड्स रिएक्शन को समझा था, हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट कि भाई अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड होता है तो वो बेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, है ना। और अगर ऑड नंबर प्रोडक्ट होता है तो वो अच्छा नहीं होता, या फिर अनसिमेट्रिकल अगर हम एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं तो दैट विल आल्सो नॉट फॉर्म अ गुड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर CH4 1 कार्बन कैरी करने वाला हाइड्रोकार्बन है, तो इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट, है ना। क्यों नहीं होगा भाई, 1 कार्बन कंटेनिंग एल्केन वी कैन नॉट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन, एटलीस्ट डाइमराइजेशन टेक्स प्लेस, तो 2 कार्बन तो होने ही है, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। इसे देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग फॉर्म हो रहा है, अगेन ऑड वाला, तो दैट विल ऑल्सो वी पीपल विल गेट द मिक्सचर, हमने इसको प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं, तो ये भी एक करेक्ट आंसर नहीं है, अच्छा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है। अब यहाँ पर डाउट वाली सिचुएशन आ जाती है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन इन अ बेस्ट वे, ये तो बात थी। साथ में ये भी बात थी कि भाई सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड होने चाहिए,
अब हम चेक करते हैं कि आउट ऑफ दी टू कौन सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। देखो, हमें ना रिवर्स में सोचना है, ये कैसे बना होगा। जाहिर सी बात है, दो एल्काइल हैलाइड से मिलकर बना होगा। या तो वो एल्काइल हैलाइड इस तरह से हो सकते हैं कि भाई ये CH3 और ये CH3 और Cl, तभी तो हुआ होगा कि भाई Na ने रिएक्ट करा होगा ये NaCl के साथ सॉल्ट, और ये यहाँ पे फ्यूज़ करके इस तरह से। तो दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज़ किए गए हैं। आप चाहे कोई भी क्लीवेज करा लें, आप यहाँ से इसे ब्रेक करके देखें, यहाँ से करके देखें, यहाँ से, यू कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ पॉसिबल वे जहाँ से आपको सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड मिल जाए। इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल वाली कैटेगरी में आ गया। ऑल्दो इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन है, बट इन अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड यूज़ किए गए हैं जस्ट टू फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन। इसका मतलब इज नॉट द गुड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, क्या कोई एक पॉसिबल वे है जहाँ से हम सिमेट्री देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड की? बिल्कुल है। इफ़ वी पीपल आर क्लेविंग इट यहाँ से, तो ये कैसे बन सकता है कि भाई दो इथाइल रेडिकल आपस में रिएक्ट करे गए होंगे इस तरह से, CH2 और CH3, और यहाँ पर कनेक्शन है Cl का। इस तरह से ये प्रोडक्शन होगा इनका और ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। तो ब्यूटेन प्रोडक्शन जो है वो बेस्ट वे है, ये दिस द करेक्ट ऑप्शन है ना। अगर आपको एक भी सिमेट्रिकल वन मिल जाता है तो दैट विल बी द गुड आंसर। तो हमें क्या चेक करना है? काफ़ी so far we have done so many example on Woods reaction, right? So keep practicing now, ठीक? And hope video will be helpful for you people, and have a nice day. Thank you.